कहानी समझ में आ गया होगा लोगों को। और यहाँ पे फिनोमेना क्या पढ़ना था मैं, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन प्रोसीड्यूर एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो फिनोमेना है, तो लाइट एनर्जी सेम मीडियम में रह गई, और रिफ्लेक्शन में लाइट एनर्जी क्या रहती है, लाइट एनर्जी रिमेन्स इन द सेम मीडियम। किसी सरफेस पे लाइट गिरती है तो प्रोसीड्यूर तो तुम्हें बताया गया है कि होता क्या, तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और ऑब्जर्प्शन भी होता है। फिनोमेना तीनों होते हैं, बट हम लोग उस पार्ट को देख रहे हैं जहाँ पे मेजर रूप से क्या हो रहा है, तो लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, सेम मीडियम में रह जा रही है। जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है या ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट क्या है, तो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। लाइट एनर्जी रिमेन्स इन द सेम मीडियम, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट एनर्जी रिमेन्स इन द, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नियम होता है इनका, तो उस नियम विद इन दैट नियम हमें स्टडी करना है। लाइट एनर्जी तो मीडियम में गिरती है, तो नियम क्या पढ़ना में, तो ये बोलते क्या, तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा कौन सा, तो नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो एक ही प्लेन में होना चाहिए। एंड दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नियम बोला था कि रिफ्लेक्शन के नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये कौन सा, तो ये वाला लाइट रे क्या है, तो इंसिडेंट रे है। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तो आर इन सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो नियम लागू होता है, तो बोले कि कौन सा सरफेस हो, कोई कर्व्ड हो, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वाली बात लागू होती है। क्वेश्चन से में पूछे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ जो है तो प्लेन सरफेस के लागू होता है, तो क्या है वो, तो प्लेन सरफेस पे के साथ साथ कर्व्ड सरफेस पे भी लागू है, कर्व्ड सरफेस पे लागू है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होता है, दैट इज आल्सो फॉर कर्व्ड सरफेस। और हमें तो रिफ्लेक्शन प्रोसीड्यूर को पढ़ना किसके साथ है, तो दैट इज वन विल द प्लेन मिरर। वन किसके साथ पढ़ना होता है, तो प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्शन प्रोसीड्यूर भी थे प्लेन मिरर। लाइट रे प्लेन मिरर पे आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दोगे, प्लेन मिरर के सामने क्या रख देंगे, तो सिंगल ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो सिंगल इमेज बनाता है। और प्लेन मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट और इमेज का गेम है, किसका गेम है ये, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का गेम। और रिफ्लेक्शन प्रोसेस पढ़ना किसके साथ है, प्लेन मिरर के साथ। एक तो क्या हमारे पास, और मिरर्स वेरियस टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, पैराबोलिक मिरर होते हैं, सिलेंड्रिकल मिरर होते हैं, जैसा भी तुम चाहो। तरीका क्या होता है, तो जिस सरफेस से काट लोगे, अब प्लेन सिस्टम से काट करके तो एक सरफेस को पॉलिश कर दें, तो क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। और किससे, स्फेयर से काट करके और एक साइड को पॉलिश कर दें, एक साइड को क्या कर दें, तो दूसरा साइड पे क्या होगा, तो लाइट एनर्जी का रिफ्लेक्शन होगा। जिधर पॉलिश कर दे तो बेकार हो गया, तो दूसरे साइड पे क्या, लाइट रे गिरेगी और वहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होगी, तो दैट इज कॉल्ड, तो स्फेरिकल मिरर। या पैराबोला से काट लें, क्या कर लें, पैराबोला से काटते तो क्या कहलाएगा, तो पैराबोलिक मिरर्स। हाइपरबोला से काट लें, हाइपरबोलिक मिरर।
सिलेंडर से काट करके एक साइड को पॉलिश कर दें तो सिलेंड्रिकल मिरर, जिससे काट करके एक साइड को पॉलिश कर दोगे तो क्या कहलाएगा, तो मिरर का नाम पड़ जाएगा। हमारे सिलेबस में कौन से मिरर्स पढ़ने हैं, तो प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ये प्लेन से काटा और उसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया, एक सरफेस को क्या कर दिया, तो लाइट एनर्जी गिरेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मेजर पोर्शन ऑफ लाइट एनर्जी गिरती है और क्या करती है, और सीधा सीधा तुम जानते हो कि सामने में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो क्या करता है, तो उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये क्या करेगा, वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। बनाते कैसे इमेज, तो लाइट रे लोगे और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मिरर पे गिरने के बाद क्या करेगी वो, और रिफ्लेक्ट करेगी। और तुम्हें जो दूसरा आदमी जो इधर देखने वाला होगा, लाइट एनर्जी किस मीडियम में रहेगी, तो सेम मीडियम में रह जाएगी। जिस पॉइंट पे गिरा तो खींचने का तरीका तो नॉर्मल खींचना। आदमी को एक ही चीज़ ध्यान रखना हो कि हमें नॉर्मल खींचना आता नहीं आता, तो पूरा का पूरा नॉर्मल का गेम है। जिस सरफेस पे लाइट रे गिरी नॉर्मल खींच लिया, और ये तुम्हारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो भी आदमी देख रहा होगा इस मीडियम में, लाइट एनर्जी इसी मीडियम में रह गया, इसी मीडियम में रह गया। जो भी आदमी देख रहा होगा इस मीडियम से, तो उसे क्या नजर आएगा, तो उसे लगेगा कि ये जो है दूसरे मीडियम में एक इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। लाइट रे अगर एक्चुअल किसी पॉइंट पे कट रही होगी तो क्या बोलते हैं, रियल इमेज, और इट इज अपियरिंग टू बी कट देयर। लाइट रे ऑब्जेक्ट से चलाएंगे, मिरर पे गिरा, मिरर पे जहाँ पे गिरा वो नॉर्मल खींचोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आया आई पे, तो आई पे क्या करेगा, लौट गया। जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे क्या होगा, तो जो इस मीडियम में आदमी रहेगा उसको लगेगा क्या, तो वहां से लाइट रे आ रही है, लाइट रे यहाँ से आता हो उसे महसूस होगा। तो इसी को बोलते क्या बन रहा है, उधर वर्चुअल इमेज बन रहा है। अगर लाइट रे, अगर पूरा पूरा यही लाइट रे कटता, रियल कटिंग होती, तो क्या बोलेंगे उसे, रियल इमेज, बट इट इज अपेयरिंग टू कमिंग फ्रॉम देयर, वर्चुअल पीछे बढ़ाने से जो कटिंग हो रही है तो क्या बोलते हैं उसे, वर्चुअल इमेज। पीछे बढ़ाने से जो कटिंग हो रही है तो क्या बोलेंगे उसे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। और सीधा प्लेन मिरर में तो क्या कहोगे तुम, तो वर्चुअल इमेज का क्रिएशन हो रहा है। फिलहाल ऑब्वियसली तुम क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज का क्रिएशन हो रहा है। कहानी क्लियर हो गई। और कैसा बन रहा है ये, तो ऐसे सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखोगे। आदमी को काफ़ी पहले बोला गया था कि प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो, और सामने खड़ा होगा तो पीछे तुम्हारे सामने ऐसे इमेज बन जाता, तुम खड़े दिखते पीछे। तो इसको क्या बोलते हैं, तो जो रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज बना। और क्या बोलते हैं इसे, तो जैसे तुम खड़ा हो तो खड़ा ही बना। ये समटाइम्स जो तो कोई काफी मिरर्स क्या बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं। तो तुम खड़ा हो तो खड़ा ही बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। क्या बनाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। और इसके अलावा तो ज्योमेट्री लगा कर तुम मेजर करोगे, सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करोगे, तो साइज भी क्या आता है, तो ये एच हाइट का, ये भी कितना आता है, तो क्या बोलते थे, इमेज साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी क्या मानते हैं, तो +1। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, सेम होता है। और क्योंकि क्या तो ऊपर ही है, उधर भी ऊपर है और इधर भी ऊपर ही था, दोनों को प्लस मानते थे, क्या तो मैग्निफिकेशन +1। प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो क्या करता वो, उसका वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज का इमेज बना देता है। वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज का इमेज बनाता है। सिंगल मिरर है, तुम भी सिंगल हो, तो इमेज भी क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा। समझ आ गया वो लोगों को, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल मिरर, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, सिंगल इरेक्ट। बाकी जो मल्टीपल मिरर से लेकर के कार्यक्रम होता है, बाकी सिंगल मिरर के साथ तो लोकल काम तुम यूज कर लोगे। सिंगल मिरर, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, लाइट रे ऐसा इंसिडेंट कर रहा हूँ, ये जो है तो लाइट रे ऐसा इंसिडेंट किया गया, लाइट रे तो इंसिडेंट ऐसी आ रही है, लाइट रे ऐसी इंसिडेंट हो रही है,
लाइट रे ऐसी इंसिडेंट हो रही है, इसको हो जाती है, किसके साथ एंगल लेते हैं, कितना आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये ऐसे ना इंसिडेंट करवा के ऐसे करो तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिट्रेस करेगी, बोलेंगे क्या करेगा, तो रिट्रेस करेगी। नॉर्मल फॉल करना बोलते, क्या बोलते हैं, ये कैसे में आगे चल के जरूरत पड़ता रहेगी प्रॉपर्टी। ये मिरर पे लाइट रे नॉर्मल गिरी तो क्या करेगी, तो लौट जाएगी, अपने रास्ते को रिट्रेस करेगी। एंगल ऑफ, अरे इधर से गिर रहा था उधर जा रहा था, गली मोहल्ले का काम है कि आदमी एक बॉल को गिरा के देखे कि अगर ऐसे ही मारेगा तो उतर जाएगा बॉल, उधर जो आगे मारोगे तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। और यदि ऊपर से नीचे गिराओगे तो बस इतना ही काम करते हैं कि लाइट रे गिर रही है, जैसे बॉल गिरता पानी गिरता वैसे सब कुछ होता है। तो बॉल लाइट गिर रही तो क्या होगा, तो नॉर्मल गिर रही तो नॉर्मल के लॉन्ग ही आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या कहेंगे। कहानी समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं, काफी लोग 90 लेते हैं तो 90 नहीं है, नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है तो क्या मानेंगे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों ही क्या मानेंगे 0। और एंगल पे आ रही है तो क्या, तो देखा गया कि आई है, लाइट रे आई पे आया और रिफ्लेक्ट हो गया, आई पे क्या कर गया, आई पे आया और आई पे चला गया। तो अगर ये मिरर का ड्रामा नहीं होता, मिरर का तमाशा नहीं होता तो क्या होता है, ये लाइट रे सीधी जाती है, मिरर होने के कारण क्या कर गया, अपने रास्ते से बेंड कर गई। तो अगर ये आई है तो क्या कर गया, ये भी आई। तो ये बोलते हैं अपने रास्ते से बेंडिंग करना, अपने रास्ते से बेंड करना, दैट बेंडिंग इज 180 माइनस। डिविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से तो कितना से घूम गया। इसका रास्ता ये था, अगर मिरर का तमाशा नहीं था तो ये सीधे जाता, मिरर होने के कारण इधर जा रहा तो बोले मिरर ने इसको डिवाइड कर दिया। और कितना से डिवाइड कर दिया, तो सिंगल प्लेन मिरर जो है तो एक रिफ्लेक्शन में कितने से डिवाइड करता है, 180 माइनस ट्वाइस आई है, 180 माइनस तो 2 आई है, 180 माइनस 2 आई है। ये जो एंट्री का काम है 180 माइनस 2 आई। सिंगल मिरर्स थे तो ऐसा वैसा कर लोगे तुम। सिंगल मिरर ड्रामा वाला मैं देख रखा था कि आदमी सीधा ही कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो उतने डिस्टेंस पे क्या इमेज बन जाएगा, और जितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, सामने एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस सामने तो एक्स डिस्टेंस बिहाइंड इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस से सामने तो इमेज भी पीछे एक्स डिस्टेंस में बनेगा। और इसको दौड़ाओगे एक गोल की तरफ तो ऑब्जेक्ट एक्स से चलेगा तो इमेज भी एक्स से चलेगा, ऑब्जेक्ट एक्स से चलेगा तो इमेज भी एक्स से चलेगा। जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही मिरर फिक्स कर देता है, ऐसे कार्यक्रम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज क्या होता है, बराबर। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, समझ में आ गया वो लोगों को। अगर ऑब्जेक्ट को यहीं पे 0 कर दो एक्स तो इमेज भी कहाँ बन जाएगा, तो वहीं पे बन जाएगा। पानी क्लियर हो गया वो लोगों को, लोकल काम है कि वहीं पे चला के देख लोगे एक्स एंड एक्स डिस्टेंस पे ऐसा वैसा। और अगर ये चलता जितना चलेगा उतना ही ये भी क्या करेगा, चलेगा। तो डिफरेंशिएट कर दो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का क्या होगा, तो सेम होगा, डायरेक्शन एंड अपोजिट होंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होंगे, दिख रहा है। तो तुम चलोगे किधर, तो ईस्ट में जाओगे तो इमेज किधर जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ तो
जिसका भी लिखना ऑब्जेक्ट की इमेज का ऑब्जेक्ट का रिस्पेक्ट जो भी लिखना चाहो, लिखना आता होगा कि रिस्पेक्ट में कैसे बात करते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वी आई माइनस वी ओ। तो ऑब्जेक्ट जो है तो इमेज को देखेगा, कौन देख रहा है? तो ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट कितना वी ओ और वी आई कैप में जा रहा था, और इमेज वी एन माइनस, रख दो कितना आ गया ये 2v एन माइनस आई कैप। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो डबल दिखेगी। टाइम पास कहानी क्लियर हो गया होगी। बाद में देख लिया, चलता फिरता देख लेगा इसमें कि अगर ये जो है तो इसके दो कंपोनेंट एंगल पे ऑब्जेक्ट दौड़ रहा होता, ऑब्जेक्ट किस पे दौड़ रहा था? तो इमेज भी किधर दिखेगा? तो कौन सा करते हो? फोड़ दो, कंपोनेंट में फोड़ दोगे कि ये कंपोनेंट एक्स और वाई अगर लिए, क्या ले एक्स और वाई, तो सिंपल सा बोलेंगे कि जो मैग्निफिकेशन आता है, जो चेंजेज आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स में चेंजेज आएंगे। प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और पैरेलल डायरेक्शन वाले तो सेम ही रहेंगे। देख लेगा, मान लिया कोई इमेज कैसे चल रहा है, इधर कंपोनेंट एक्स और वाई है, इसको वेलोसिटी का कंपोनेंट कितने कितने हैं? तो दैट इज वी एक्स एंड वी वाई। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कितना लिखोगे तुम? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो मिरर के सामने रखोगे तो ये इमेज भी ऐसे चलता रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, तुम्हें पता चलना चाहिए। जितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इमेज का होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? तो सेम। तो कुछ नहीं, आश्चर्यजनक काम है नहीं। इमेज का लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम? तो इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी वी एक्स वी वाई वी एक्स आई का वी वाई जे का आप घटा लोगे। रिलेटिव वेलोसिटी में यही करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है। तो क्या कर लेंगे दोनों को? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वो वाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। वाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया? तो खत्म। तो ट्वाइस ऑफ वी एक्स एंड ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स का वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी का डबल। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब दिया रहेगा तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। सीधी बोला था एंगल पे तो ऑब्जेक्ट को दौड़ाते हैं कि एंगल पे दौड़ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज का वेलोसिटी एंगल पे ही रहेगा। बट रिलेटिव वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट गायब हो जाता है? वाई कंपोनेंट गायब हो जाएगा। दिखेगा कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट मैग्नीफाई हो जाएगा 2 टाइम्स। रिलेटिव वेलोसिटी में कौन सा वेलोसिटी में? रिलेटिव वेलोसिटी में। कहानी क्लियर हो गई होगी? कौन सी वेलोसिटी में है? तो ऑब्जेक्ट को एक्स दौड़ाते तो इमेज भी कितना दौड़ जाता है। तो लोकल काम तुम्हें समझ में आ गया और दूसरा काम करके देख लीजिएगा। इधर देखता रहेगा, बोले रहे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दे। ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? फिक्स। ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया। अभी ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था? कुछ भी मान लो तुम, मान लो x1 दूरी पे है, तो इमेज भी कहाँ पे बन रहा होगा? देखता रहेगा लोग, x1 पे देखता रहेगा लोग। बात क्लियर हो गई? ऑब्जेक्ट परमानेंट वहीं पे है, ऑब्जेक्ट परमानेंट वहीं पे है, ऑब्जेक्ट परमानेंट वहीं पे है। देखता रहेगा लोकल काम, ऑब्जेक्ट परमानेंट वहीं पे है।
और इमेज मिरर को दौड़ा दिया, मिरर आगे आ गया, देखता रहेगा लोग। मिरर एम आ गया, मिरर कितना से दौड़ गया? एम से। तो बोलते मिरर एम से दौड़ गया। मिरर पहले यहाँ पे था, मिरर यहाँ पे था, अब मिरर आगे दौड़ गया एम से। ये ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है, मिरर एम से दौड़ गया तो इमेज कितना? ट्वाइस एम से दौड़ जाता है। मिरर एम से दौड़ गया, ज्योमेट्री लगाते तो इमेज कितने से दौड़ जाएगा? पहले आई पे था ये, अब नाउ नई न्यू इमेज आई डैश पे बनेगा। ऑब्जेक्ट तो वहीं पे है, मिरर को शिफ्ट कर दिया तुमने, कितना से? ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट कर दिया? तो मिरर जो है तो एम से दौड़ा तो इमेज कितने से दौड़ जाता है? समझ आ गया होगा लोगों को? कोई बेसिक ज्योमेट्री लगा के कर सकता है आदमी, लोकल काम है वो। मिरर को एम से दौड़ाते हैं तो इमेज कितने से दौड़ जाता है? 2m से। देख लेगा, आप प्रूव कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो तो एक स्पेशल केस पे, बाकी लंबा चौड़ा ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अकल है तो वैसे ही हो जाता प्रूव। देखा इधर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे है मेरा ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पे मान लें ऑब्जेक्ट? मान लो, देखेगा लोग, देखा इधर ऑब्जेक्ट है ये, एम दूरी पे मान ले, तो इमेज भी कितने में बन रहा था? एम पे बन रहा है, ये बन रहा है ये। तो मिरर को कितने से दौड़ा दिया? एम से। नहीं को समझ में आई बात? अरे आ गया ना, तो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? सरप्राइज में हो गया, खत्म ही बात। बोला जा रहा है कि अब जो है तो पहले क्या था हमारा, तो मिरर वहां पे था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही आ गया, तो इमेज भी कहाँ बन जाएगा? यहीं बन जाएगा। तो कितने से दौड़ गया ये? पहले इमेज यहाँ पे था, अब इमेज यहाँ पे आ गया, तो इमेज का कितना शिफ्टिंग हो गया? दिख गया होगा, ये एम था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितना था? इमेज कितना दौड़ गया? लोकल काम है, नोट कर लेगा कि इमेज को और मिरर को 2m दौड़ाते थे, इमेज 2m, लेकिन मिरर को m दौड़ाते थे, इमेज 2m दौड़ाता है। ऐसे मिरर को रिपीटेड रोटेट करोगे तो मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टर रेट 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। घर पे जाके ज्योमेट्री से प्रूव करेगा इसे। तो मिरर को कितना से, तो पहले एक लाइटर रोल लोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन लोगे, और मिरर को थीटा से घुमा देंगे तो रिफ्लेक्टर रे उसी को अगर जैसे यहाँ पे कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टर रे का मतलब इमेज की बात हो रही है, और रिफ्लेक्टर रे का मतलब किसकी बात हो रही है? तो इमेज की बात हो रही है। तो जैसे मिरर को m दौड़ाया तो इमेज 2m दौड़ गया, तो ऐसे मिरर को m से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टर रे, तो मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टर रे 2 थीटा से घूम जाता है, रिफ्लेक्टर रे 2 थीटा से घूम जाएगा। मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टर रे, घर पे डेफिनेटली कोशिश करेगा प्रूव करने का। दूसरा काम जो तो लिखेगा, 2 मिरर फटाफट लिखेगा, 2 प्लेन मिरर, तो 2 प्लेन मिरर में एक एंगल इमेज की जरूरत होती है, क्या होती है? इमेज या फिर डिविएशन एंगल निकालना होता है। फटाफट लिखा, 2 प्लेन मिरर ऐसे वैसे रखा हुआ, डिविएशन मेजर करे, फटाफट करेगा लोग। 2 प्लेन मिरर, ये लोकल काम है, ज्योमेट्री है, तुम्हें ज्योमेट्री आती थी, इसे पढ़ने का विषय है ही नहीं। आई और आर बराबर और करते जाओ, ज्योमेट्री 180 डिग्री एंगल होता है, परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह, कोई लोकल काम है। तो आई और आर उसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं, आई और आर
कोई फिजिक्स नहीं, गली मोहल्ले का हर एक आदमी तो करता रहता है काम। कुछ भी एंगल वेंगल पे डाल दें, दोनों मिरर के बीच का एंगल, और दोनों मिरर से एक एक रिफ्लेक्शन करने के बाद तो एंगल ऑफ डिविएशन निकालेगा। डिविएशन 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 निकालेगा। पहला से एक ही मिरर, प्लेन मिरर पे कितना दिखाया था लोगों को? अरे एक प्लेन मिरर पे थे 180 माइनस, तो पहला प्लेन मिरर पे निकाले 30 डिग्री पे आया, निकालेगा। पहला डिविएशन तो बताया, पहला लाइट रे आया तो कितने से घूम जाएगा ये? अरे 120 से कितने से घूम जाएगा? 120 से घूम जाएगा। किस डायरेक्शन में घूमा? जा रहा था इधर, लाइट इधर जा रही थी और इसके कारण अब रिफ्लेक्ट हुई इधर जाएगी, तो कौन सी डायरेक्शन में घूमा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। ऑब्वियसली अभी भी फार्मूला लिखवाया, एक मिनट से डिविएशन कितना होता है? 180 माइनस 2i। ज्योमेट्री लगा के देखो कि 30 तो 30 60 हो गया, तो टोटल सीधा लाइन से 180 का होता है, तो 60 घटा लो तो 120 आ जाएगा। तो पहला डिविएशन कितने का हो गया? ये 30 पे आया तो 30 पे ही जाएगा। ये समझ में आता होगा लोगों को? ये 30 पे आया तो 30 पे ही जाएगा। तो कितना डेल्टा 1 निकाल लेंगे? पहला डिविएशन 120, और ये एक्चुअल रास्ता ये था। समझ में आया? एक्चुअल रास्ता ये था, उधर घूम गया तो क्या बोले? क्लॉकवाइज घूम जाना 120 डिग्री। तो डेल्टा 1 180 क्लॉकवाइज और 120 क्लॉकवाइज। अब दूसरा ज्योमेट्री मारेगा, क्या पहले खींचने बोला गया? पहले नॉर्मल खींचते हैं, आदमी नॉर्मल में खींचने का आदत बनाए। तो डेट भी 30 डिग्री, तो 60 था, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 180 के लिए? 45 आ रहा है, तो 45। तो ये भी कितना? 45। तो यहाँ पे ये ड्रामा नहीं होता तो कहा जाता है सीधा, और ड्रामा के कारण तो ऐसे घूम गया। ये आया ऐसे गया घुमा, तो 45। यहाँ पे किधर घूम गया फिर से? डेल्टा 2 जा रहा था ऐसे, अब घूम गया इधर, तो फिर से क्लॉकवाइज दोनों सेम डायरेक्शन में जोड़ देंगे फिर टोटल डिवीजन निकालने के लिए। तो 180 माइनस 2i है, सीधा देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये हो गया? डेल्टा 2, दोनों को जोड़ दोगे तो डेट मिलू है, नेट डिविएशन मिलू डेल्टा 1 प्लस, तो 210। तो ज्योमेट्री काम है। या सीधा जो एक दो मिरर के बीच में एंगल कितना है? दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना था? 75। तो ऐसा कर ले आदमी, ये अल्फा मान ले, क्या मान ले? दोनों मिरर से एक एक रिफ्लेक्शन के बाद तो फार्मूला लिख ले। दोनों मिरर से कितने डिविएशन के बाद? दोनों मिरर से एक एक रिफ्लेक्शन के बाद तो फार्मूला होता है, दो मिरर से मार लिए, दोनों के बीच का एंगल कितना? अल्फा। तो दोनों टोटल डिवीजन 180 माइनस और 360 माइनस, तो 2 अल्फा। डेल्टा का फार्मूला आता है कि दो मिरर के बीच का एंगल अल्फा है, और नेट डिविएशन तो 360 माइनस 2 अल्फा। उसमें डाल दो, उससे भी निकल जाएगा। 75 रख देते तो कितना आ जाता है वो? वैसे वैसे कर लोगे तुम। और चलता फिरता रहता, हर एक आदमी जानता है कि अगर जो ऐसे लाइट रे आया एक्चुअल पाथ से तो रिट्रेस कर रहा है, एक्चुअल पाथ के एंटी पैरेलल निकल गया ऐसा,
आया ऐसे चला गया, तो कितना डिविएशन हो गया? अरे बोला दो अननोन्स हैं, कितना नोन्स है? डेल्टा इक्वल टू 360 इनटू अल्फा, कितना नोन? दो अननोन। अल्फा दिया तो डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा दिया तो क्या निकाल लेंगे? तो बोला मैंने कैसे आया और ऐसे चला गया, तो कितने से घूम गया? 180 से घूम गया। आया ऐसे को रिफ्लेक्शन करने के बाद ऐसे घूम गया, तो कितने का पूरा डिविएशन होगा टोटल? टोटल डिविएशन 180 का हो गया। लो लाइट ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई, टोटल डिविएशन कितने का हो गया? अकल में देखे आदमी का ऐसे आ रहा जा रहा ऐसा हो गया, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री से घूम जाना। 50 बार लोगों को करके दिखाया। आदमी को अभी भी सीख मिल जानी चाहिए कि बड़ा काम सुबह उठ के किया जाता। लोगों ने देखा कि मोदी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक सुबह सुबह किया। आदमी को 6 महीने समझा जा रहा है कि आदमी सुबह उठ के कुछ पढ़े तो उसका अकल बढ़ेगा। बड़ा काम सुबह किया जाता है। आदमी ऐसा नहीं कि जानवर की तरह सो रहा है, आराम से उठा, सुबह सुबह तड़के 3 बजे उठ जाए, उसके बाद पढ़े। देखा आदमी थोड़ी देर में चमकना शुरू हो जाएगा। अरे जो 3 बजे पाकिस्तान पहुंच गया तो आदमी को पहले से तैयारी किया होगा ना, ऐसे थोड़ी कि उठा पुठा पहुंच गया है। तो आदमी तड़के उठे तो आदमी का अकल बढ़ जाता है। फिर 360 माइनस 2 अल्फा 90 डिग्री आएगा। बोलेगा क्वेश्चन मिला, पहले एंगल में मिरर के बीच का एंगल निकालो, कितना आ जाएगा अल्फा? टाइम पास कर लो। परपेंडिकुलर मिरर्स हैं। परपेंडिकुलर मिरर में ऐसा होता है, कौन से मिरर में? परपेंडिकुलर मिरर्स में ऐसा होते हैं। तो टाइम पास लिखेगा, ये सब टाइम पास काम है कि मिरर ज्योमेट्री का डायग्राम है। आदमी 2 पैरेलल मिरर के बीच में है और खड़ा हो जाएगा। कोई आदमी घर पे जाके देख सकता है, 2 पैरेलल मिरर के बीच में आदमी खड़ा हो जाए तो इन्फिनिटी इमेज बन जाता है। कितने इमेज बन जाते हैं? नंबर ऑफ इमेज लिख ले, फटाफट लिख ले, घर पे जाके निकालेगा ये सब। 360 दो मिरर कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बोलते हैं? तो 360 बाई थीटा से हम लोग निकालते हैं। अभी नंबर ऑफ इमेज ये है नहीं है। 2 मिरर के बीच का एंगल कितना? तो थीटा। तो बोलते देगा इधर 360 बाई थीटा है, इसको डिवाइड करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी? इवन आएगी या फिर ऑड आएगी या फिर फ्रैक्शन आएगी? देगा लोग क्या? 360 बाई थीटा को 2 मिरर के बीच का एंगल कितना थीटा? तो पहले क्या करोगे तुम? 360 बाई थीटा करोगे। 360 बाई थीटा क्या था? इवन आ गया। जैसे 90 है तो कितना आ जाएगा? 4 इवन आया। तो नंबर ऑफ इमेज अब बताएंगे इवन जब केस आ जाएगा नंबर ऑफ इमेज इवन में, तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा -1 कर देते हैं। मतलब 90 डिग्री पे 2 मिरर्स हैं। प्लान मिरर 90 डिग्री पे हैं तो बोलेंगे 360 बाई 94 -1 कितना? तो 3 इमेज बनेंगे। ऑड आ गया तो बोलेंगे कि उसमें भी तो 360 माइनस थीटा 360 बाई थीटा -1। 2 केस बहुत होता है ऑड में। -360 बाई थीटा -1 360 बाई थीटा। जल्दी जल्दी लिखेगा, ये टाइम पास काम कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि दोनों मिरर को काटने वाली लाइन जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर है? अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्रिकल लोकेशन बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल लोकेशन में तो भाई ये आएगा, सिमेट्री में ये आएगा सिमेट्रिकल लोकेशन। और अनसिमेट्रिकल मतलब क्या? एंगल बाइसेक्टर के अलावा कहीं और पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये लोकल काम है कि एंगल बाइसेक्टर घर पे जाके देख सकता है कि कितना 90 डिग्री पे 2 मिरर लगा लो और तुम खड़ा हो जाओगे, देखोगे 3 इमेज बन रहा है। समझ नहीं आई बात? क्या बन रहा है? कई दीवार में गली मोहल्ले में घर पे नहीं मिल रहा तो गली मोहल्ले में कहीं कर सकता है कि एक दीवार देखते हो ऐसे दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा इसमें भी इमेज बन जाता है। इसमें देख ले, इधर कहीं 2 दरवाजे में शीशा लगा हुआ है
जब खड़े होकर देख सकते आदमी बाल तो डेली बनाता होगा, कहीं मौका मिल गया तो तुरंत इमेज में ध्यान दे कि कितना इमेज दिख रहा है। तो 90 डिग्री पे दोनों 90 में दो इमेज है तो कितने इमेज दिखते हैं उधर, एक इधर बन जाएगा बाइसेक्टर में बना हुआ दिखता है। टोटल टाइम पास काम है। 360 माइनस और आउट में 2 केस। अब फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन कुछ आ गया 100 डिग्री पे रखा तो कितना आ जाएगा 3.6। तो इंटीग्रल पार्ट ले लेते हैं, क्या लेते हैं इंटीग्रल पार्ट। 360 बाई थीटा डिवाइड किया तो क्या आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया। तो कौन सा पार्ट, मतलब 100 से डिवाइड किया तो 3.6 आएगा। 3.6 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, तो 3 जो मूल्य बोलेंगे। इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रैक्शन में इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नोटेशन होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल पार्ट में ऐसे नहीं कि 3.6 का भी 3 होगा, 3.9 का भी 3 होगा, समझ बात नहीं है। ऐसे 3.9 है तो सोचो थोड़ा ही है, कम है तो 4 कर ले। 3.9 का भी 3 और 3.99 का भी 3। टाइम पास समझ में आ गया लोगों को। ऐसे वैसे मेरे प्लेन मिरर में तो लिख लेगा, एक चलता फिरता आदमी जानता है कि घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करेगा। हर एक लोग सामने एक मिरर रखेगा और देखेगा कि अपने आप को देखना है फुल ऊपर से नीचे। एक और फुल अपने आप को देखने के पहले ही बोला होगा। तो कितने साइज का मिनिमम साइज का मिरर चाहिए, आधे साइज का मिरर चाहिए। हर एक लोग एक्सपेरिमेंट करके आएगा कल, मिरर से नहा करके आएगा कि हमने देखा फुल अपना ऊपर से नीचे। टाइम पास लिखेगा कर्व्ड मिरर फार्मूला होता है, नोट कर लेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कर्व्ड मिरर हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, क्या पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। एक साइन कन्वेंशन सुन लिया, कर्व्ड मिरर में तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 2/r। हमें स्पेशली तो कर्व्ड स्फेरिकल मिरर ही है, स्फेरिकल में लागू होता, पैराबोलिक वगैरह के लिए तो r/2 लागू नहीं होता, f को r/2 लागू नहीं होता। क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि f इक्वल टू r/2 तो पैराबोलिक मिरर में है या नहीं, तो नहीं होता। अब मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ या साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कर्व्ड मिरर m इक्वल टू मतलब -v/u या i/o। मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं उसे, फुल ड्रामा किसका है, हर मैग्निफिकेशन का। मिरर के थ्रू क्या करता है आदमी, अपने आप को मैग्नीफाई करके देखना चाहता है। और वही तो मुझे देखने में क्या फायदा, कुछ नहीं। सुबह सुबह देखते हो कोई एक्साइटमेंट होता है क्या, तो उतना साइज का दिखा तो कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, और बड़ा साइज का दिखाएगा तो एक्साइटमेंट होगा। तो 1/v प्लस 1/u कितना, तो निकाल लेगा, u से गुना कर देगा पूरे को, करेगा तेजी साथ मारेगा, लोग बैठा बैठा देखता नहीं रहेगा। u से गुना करेगा ऊपर नीचे, कट मार दोगे। मैग्निफिकेशन है f के टर्म्स में, जहाँ पे वो क्या दिया हुआ था पहले v और u दिया था, तो -v/u करेंगे। ये कितना हो गया, u/v प्लस 1 u/f। अरे 1 को राइट में फेंक दिया, v/u कितना, पलटी मार दोगे। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, u v/u ही था या कुछ और था, u/v। अभी तो ये क्या चल रही है, u/v अभी क्या चल रही है, v/u मारेगा, माइनस लगा देगा दोनों में और फिर खा जाएगा। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब f और u दिया हुआ तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ये यूज करेंगे। और घर पे होमवर्क लिखे जाकर कर लेगा, क्या करेगा, तो इसी को अभी भी किससे गुना किया था, u से, इसी को v से गुना कर लेगा तो v और f में मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इसमें आ जाएगा मैग्निफिकेशन v और f में, कर लेगा लोग, होमवर्क ग्रुप में करेगा। एक और फार्मूला लिखो 1/v लेंस वाला,
इसमें मैग्नीफिकेशन v बटे u होता है। तो इसके लिए भी मैग्नीफिकेशन किसका टर्म्स में निकाला अभी भी? अरे u से गुना करके किस में निकाला? एफ एंड यू में। तो इसके लिए भी निकाल के लाएगा लोग, नहीं समझ में आया लोगों को? इसके लिए फाइंड करके लाओगे। लेंस फार्मूला है, इसमें भी तो किसके टर्म्स में मैग्नीफिकेशन निकाल के लाओगे? तो उसका टर्म्स निकाल के लाओगे।